नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश आज मना रहा है युवा दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को करेंगे संबोधित। राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर केंद्र ने तैयार की रूपरेखा। राज्यों से कहा तत्काल अमल करने की आवश्यकता। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी। 97% से ज्यादा मरीज हुए ठीक। और मुख्यमंत्री ने कहा पतंगबाजी करते समय रखे सावधानी। प्रतिबंधित मांझे का उपयोग करने पर की जाएगी कार्रवाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए देशवासियों को युवा दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवा दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि ये महोत्सव युवाओं को अपने कौशल प्रदर्शन का मंच प्रदान करता है और युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाता है। समारोह में 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ राष्ट्रीय युवा संसद समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने इस बारे में एक रूपरेखा तैयार की है जिस पर तत्काल अमल करने की आवश्यकता है। कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में उन्होंने कहा कि इस फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए जिला अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि उन राज्यों को और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है जहां बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इधर राज्य के 15 जिलों में पक्षियों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। अब तक विभिन्न कारणों से 3,321 पक्षियों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के 25 जिलों से मृत पक्षियों के 235 नमूने जांच के लिए भोपाल लैब में भेजे गए हैं, जिनमें से 15 जिलों के 57 नमूनों में संक्रमण का पता चला है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने के पहले दिन कल 121 उम्मीदवारों ने 150 नामांकन पत्र दाखिल किए। इन निकायों के लिए 15 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने नामांकन पत्र पेश करने और प्रचार के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने का आह्वान किया है। अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर के 90 निकायों में सदस्यों के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब ये 97% से अधिक हो गई है। कल इस बीमारी से 568 लोग ठीक हुए। अब तक 3,04,104 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,585 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 429 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर और कोटा में 76, जोधपुर में 60, नागौर में 26, पाली में 20, भीलवाड़ा में 18, अलवर में 17, अजमेर में 16, झालावाड़ में 15, श्रीगंगानगर में 13, चित्तौड़गढ़ में 12, उदयपुर 12 और डूंगरपुर में 11, सिरोही में 7, सीकर, बांसवाड़ा और जालौर में 6, बूंदी और सवाईमाधोपुर में 4, प्रतापगढ़ में 3, झुंझुनूं, बीकानेर और हनुमानगढ़ में 2, टोंक, करौली, दौसा, बाड़मेर और भरतपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4 जिलों चूरू, धौलपुर, जैसलमेर और राजसमंद में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कल 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही कोरोना संक्रमण से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,736 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं सुभाष कोदारा, ग्राम गोड़ू, जिला बीकानेर से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में इस महामारी से संबंधित कोई भी लापरवाही नहीं करे, क्योंकि हमारे द्वारा की गई गलती का खामियाजा हमारे देश व हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए विशेषज्ञों द्वारा बताई गई कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करे तथा अपने देश व अपने परिवार को इस महामारी से बचाए। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, वैक्सीनेशन की नियत तारीख के बारे में लाभार्थी को जानकारी कैसे मिलेगी? इसका जवाब है, ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी को वैक्सीनेशन की नियत तिथि, स्थान और समय के बारे में अपने मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को मोबाइल और लैपटॉप के जरिए पढ़ाई करने के लिए ई कक्षा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान बोर्ड और NCERT पाठ्यक्रम की डिजिटल शिक्षण सामग्री YouTube पर उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि इस चैनल पर जाकर कोई भी पढ़ाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ये चैनल विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रदेश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। जयपुर सहित कई स्थानों पर इस दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। इस दौरान छत से गिरने और मांझे से दुर्घटना होने के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पतंग उड़ाने के सभी शौकीन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। श्री गहलोत ने कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन पर फुल कवर हेलमेट लगाएं और गले को मफलर या स्कार्फ से अच्छी तरह ढकें। बच्चों को दोपहिया वाहन पर आगे ना बिठाएं और वाहन धीमी रफ्तार में चलाएं। सुबह 6 से 8 और शाम के 5 से 7 बजे के बीच पतंगे ना उड़ाएं। पूर्व राज्यसभा सांसद शिवचरण सिंह धाबाई का कल देर रात निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार आज करौली जिला मुख्यालय के मासलपुर गेट मुक्तिधाम में किया जाएगा। वे 3 बार विधायक और सुखाड़िया मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। राज्य के विभिन्न स्थानों पर शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने कल तक जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनूं और अलवर जिलों में अत्यधिक शीतलहर की चेतावनी भी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश आज युवा दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर केंद्र ने रूपरेखा तैयार की है। राज्यों से कहा है कि तत्काल अमल करने की आवश्यकता है।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 97% से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पतंगबाजी करते समय सावधानी रखें, प्रतिबंधित मांझे का उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।